हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे लोग अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड रिक्वेस्ट करते ही रहते हैं और जैसे मैंने कहा कि सैटरडे संडे प्लस कल के दिन भी छुट्टी रहेगा, तो ऐसे यूनिक टॉपिक को हम लोग कवर करने की कोशिश करते रहते हैं। सो टॉपिक क्या है दोस्तों? इलेक्शन। जैसे दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है, इलेक्शन यहाँ पे जारी है। 5 राज्यों में इलेक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके रिजल्ट 3 दिसंबर को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बहुत बार सिखाया भी है, कौन सी चीज़ कि इलेक्शन में अगर देखा गया सबसे इंपॉर्टेंट शेयर मार्केट के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी होती है, केस कि कौन सी पार्टी अगर मेजॉरिटी के साथ चुनकर आ रही है कि नहीं, ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि मार्केट को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जितनी ज़्यादा मेजॉरिटी उतना आपका काम फटाफट यहाँ पे हो जाता है। हमें वहाँ पे कोई बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा काम से यहाँ पे इंटरेस्ट होता है। क्योंकि कंपनी को बिजनेस अपना बढ़ाना है, प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, ठीक है, शेयर प्राइस बढ़ाना है, फ़ायदे की मुनाफे की बात वो देखते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड जब भी हम लोग इलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, अभी तो स्टेट में इलेक्शंस चल रहे हैं, बट ये जो इलेक्शन है दोस्तों, अभी जो स्टेट का चल रहा है, ये 5 राज्यों का इलेक्शन होता है ना दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब हर एक राज्य का इलेक्शन इंपॉर्टेंट ही है, बट इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? यस, क्योंकि इन्हीं इलेक्शन के बाद तुरंत आप यहाँ पे देख सकते हो 5 से 6 महीने के अंदर अंदर ही आपको लोकसभा का इलेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब पूरे भारत देश में जो इलेक्शन चलता है, यस, उसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इसी इलेक्शन को दोस्तों, ये जो 5 राज्यों में चल रहा है ना, उसी को बहुत बार सेमीफाइनल भी बोला जाता है या फिर मिनी लोकसभा इलेक्शन भी बोला जाता है। क्योंकि इस इलेक्शन के चलते थोड़ा सा एक अंदाज़ लगाता है मार्केट कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, या फिर आएगा तो क्या मेजोरिटी के साथ आएगा या नहीं आएगा, एक अनुमान लगाता है मार्केट। ठीक है, तो इसीलिए ये जो इलेक्शन का ये जो दौर रहता है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, जो बिगनर्स होते हैं दोस्तों, वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखते भी है, सर आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें मत करो, शेयर मार्केट से रिलेटेड ही चीज़ों को कवर करो। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, शेयर मार्केट पॉलिटिक्स 100% एक दूसरे के साथ एक साथ चलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सरकार आ रही है कौन नहीं आ रही है, कितने वोट्सों से आ रही है नहीं आ रही है, तो ये सारा जो मैटर है दोस्तों, शेयर मार्केट के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि कंपनी को अपने काम से मतलब होता है कि आप फटाफट हमारे बिल पास करो एंड उसके बाद हमें आगे बढ़ने दो। ठीक है, अगर फटाफट बिल पास नहीं होंगे, पॉलिटिक्स ज़्यादा होगी, तो कंपनी वही के वही बैठी रह जाएंगी। तो इसलिए ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट एनएससी बीएससी पूरे शेयर बाजार के ऊपर आ जाता है, तो इसको निगलेक्ट करके नहीं चलेगा। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कौन से शेयर्स ऐसे हैं जिनको आप इस टॉपिक के चलते स्टडी कर सकते हो, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। अगेन एंड अगेन मैं रिपीट करते रहता हूँ, भाई मैं आपको स्टडी करने के लिए शेयर्स देता हूँ, मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं होते हैं। इतना तो कितने सारे मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। ठीक है, आपको खुद से सीखना है मार्केट ना, तो इन पॉइंट को आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना चाहिए। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा, इन स्टॉक्स को क्यों स्टडी करना है, बिकॉज ये इलेक्शन के रिजल्ट के चलते इन स्टॉक्स के ऊपर हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो वॉलेटिलिटी रहेगी इन स्टॉक्स में, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो कौन कौन से शेयर्स है अलॉन्ग विद द रीज़न, इनको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि 2 टाइप की कंपनियाँ हम लोग को देखने को मिल जाती है। एक होती है प्राइवेट कंपनियाँ, दूसरी होती है पब्लिक मतलब सरकारी कंपनियाँ। अभी ये तो बहुत ही आम बात है कि सरकारी कंपनी के ऊपर तो भाई फ़र्क पड़ेगा ही। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली कौन चुनकर आता है, उसी के कंट्रोल में ये कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है। किसी की ये मालिकाना हक नहीं हो जाती है, बट येस, जो भी वो पॉलिसियाँ लेकर आएंगे, डिसीजंस लेके आएंगे, उसका इम्पैक्ट इन पब्लिक कंपनी के ऊपर यहाँ पे पड़ जाता है। मतलब क्या है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका जो पोर्टफोलियो हम लोग को देखने को मिल जाता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं, लगभग राउंडेड फिगर पकड़ लेते हैं, 28 लाख करोड़ का ये पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इनमें जितने भी ये शेयर्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, अगर आप ये लिस्ट निकालने जाओ तो ये देखिए कितने सारे कंपनीज है, देखिए सारे। इसमें आपको बैंक्स भी देखने को मिलेंगे, और भी सरकारी कंपनियां, रेलवे, डिफेंस, इंश्योरेंस, मल्टीपल कंपनियां, पावर कंपनियां, जितने भी सरकारी कंपनी है जिनका स्टेक उसमें है करके, ठीक है, उनके ऊपर यह इलेक्शन जो रहता है ना दोस्तों, इसका इम्पैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये जो लिस्ट है ना दोस्तों, ये बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, आप थक जाओगे यहाँ पे। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कितना है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लगभग 70 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं जो कि सरकार खुद होल्ड यहाँ पे करती है, ओन करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। क्यों ज़्यादा नहीं थी? यस, कुछ ही कंपनियां मार्केट में थी। बाद में ये जो करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, यस, जो सरकारी कंपनी थे उनमें डाइवेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, जो हम लोगों ने को ओएफएस देखने को यहाँ पे मिले थे। ठीक है, रेलवे कंपनियां जो हम लोग देख रहे हैं, ये कैसे आए? क्योंकि उन्होंने शेयर मार्केट में उनको यहाँ पे उन्होंने उतारा। तो इसी चीज़ के चलते नंबर ऑफ कंपनीज की संख्या हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिली।
सो बताने का मकसद क्या है, इन कंपनीज के ऊपर हम लोग को परिणाम देखने को मिलेगा कि रिजल्ट क्या निकल कर आता है करके। ठीक है, मार्केट देखिए एज अ इंडिविजुअल हर किसी का अपना अपना चॉइस हो सकता है, अरे भाई ये जीत के आना चाहिए या फिर ये जीत के आना चाहिए, ये हारना चाहिए वो हारना चाहिए, बट कलेक्टिवली मार्केट का रिएक्शन देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोगों ने जरूर फोकस में यहाँ पे रखना है। एंड कुछ सरकारी कंपनी ऐसी है जिनके ऊपर तो एकदम खास फोकस रहेगा, जैसे कि रेलवे कंपनियां। क्यों खास, मतलब क्यों? हाँ, क्योंकि ये रिसेंटली बहुत अच्छा कर रहे थे, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे थे, इनको पैसे बहुत मिले थे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो पैसे मिलेंगे, तो जेब में तो पैसा आएगा ना, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग्स बढ़ेंगे, ग्रोथ बढ़ेगी, तो शेयर भी भागेंगे। तो इसलिए रेलवे कंपनीज की ओर काफ़ी हम लोगों को मतलब फोकस रहते हुए देखने को लगेगा, क्योंकि इन कंपनीज ने कमाल के रिटर्न्स भी जनरेट करके दिए हैं। तो अगर इलेक्शन के रिजल्ट में कुछ 19-20 हुआ, मार्केट को जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं है, तो माइट भी यहाँ पे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए अलर्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं जब भी इन सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज को कवर करता हूँ, ये वाला पॉइंट मैं हमेशा कवर करता हूँ और आगे भी इलेक्शन तक करते रहूँगा, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें फिट रहनी चाहिए। सिमिलर वे डिफेंस वाली कंपनियां, एकदम अफलातून परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, जितने भी डिफेंस वाली मैं सरकारी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ज़बरदस्त एक्सपोजर इनको मिलते हुए देखने को मिला है। आत्मनिर्भर भारत का नारा यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, इसीलिए इन कंपनीज के ऑर्डर बुक बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इन कंपनीज के ऊपर भी बहुत भयंकर इंपैक्ट पड़ेगा कि रिजल्ट में कौन है, कौन मतलब जीत के आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने नोट करके रखना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें इंश्योरेंस में, LIC के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। सरकारी बैंक में देखा गया तो SBI के, सारी बैंक्स इंपॉर्टेंट है, बट SBI थोड़ा देखा गया तो एक डिसेंट बैंक नजर आता है कि एटलीस्ट इसकी तो चाल बाकी सरकारी बैंक्स की तरह तो नहीं है, एटलीस्ट ये लेफ्ट टू राइट वॉलेटाइल तो रहता है, बट एटलीस्ट ऊपर तो जाता है। जो इसका मेजर काम है 5 साल में एटलीस्ट डबल करके दे, तो चलिए उतना तो करके देता है। तो इसलिए SBI के और भी फोकस रखा जाता है। एंड SBI जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसके बाकी कंपनीज भी उसी के रडार में आते हैं, जैसे कि SBI कार्ड की बात करें, SBI लाइफ की बात करें, इसी के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम लोगों ने इग्नोर करना नहीं चाहिए। तो ज़रूर आप इन कंपनीज को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, यस, प्राइवेट सेक्टर। सरकारी तो हो गया, उसके ऊपर तो डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर की भी बात करें तो आपको पता है बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो सरकार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थोड़ा क्लोज भी होती है। देखिए इसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इसके क्लोज है। हर किसी की भी सरकार बने, ठीक है, आपको इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, बिजनेसमैन के साथ आपको चलना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बिजनेसमैन ही अल्टीमेटली जॉब क्रिएट करता है, तो उनसे दुश्मनी लेकर कोई बात नहीं, वो तो पॉलिटिक्स चलता रहेगा। ठीक है, ये इसको गाली देगा, वो खुद पावर में आएंगे तो वो भी खुद वही करेंगे। यही चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है, और ये सिर्फ भारत में नहीं विदेश में भी चलता है। ठीक है, इसी को तो पॉलिटिक्स बोलते हैं। एनीवेज, तो प्राइवेट सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कौन कौन से ऐसे कंपनीज है, ग्रुप्स है जिनके ऊपर हम लोग को खास फोकस रखना चाहिए। तो पहला तो ग्रुप आपको पता ही है, कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं, अदानी ग्रुप। यस, अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, इसके ऊपर अच्छा फोकस रहेगा कि कौन चुनकर आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितने मेजॉरिटी के साथ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, तो अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं ये रडार के ऊपर रहेंगे हर किसी के साथ। देन रिलायंस इंडस्ट्री, यस, रिलायंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है। अभी देखा गया तो JFS एक अलग ही कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, वरना देखा गया तो रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर ही वो यहाँ पे रहती थी। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग ज़्यादा वैसे भी फोकस रखते नहीं है, सो इसके ऊपर भी हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल जाता है। वैसे रिलायंस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये थोड़ा सा मतलब सेफली खेलते हैं। ठीक है, अदानी की बात करें थोड़ा वो रिस्की खेलते हैं, आप सभी लोगों को पता है, तो इसलिए अदानी के शेयर्स में हम लोग को ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल जाती है एंड थोड़ा ज़्यादा पॉलिटिक्स भी यहाँ पे होता है। बट रिलायंस की बात करें थोड़ा मतलब बोलते हैं ना, हाँ इधर भी और उधर भी बराबर ये प्लान करके चलते हैं, बट स्टिल रिलायंस के ऊपर भी आपका अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, नो डाउट पतंजलि। सो बाबा रामदेव जी तो खुद सरकार में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ये तो दोनों प्लेयर जो पहले के थे वो तो बिजनेसमैन है, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे। पतंजलि की बात करें तो डायरेक्टली हम लोग को इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि खुद ये सरकार में भी है, इनकी कंपनी भी शेयर मार्केट में देखने को मिल जाती है, तो ज़रूर आप इसके ऊपर भी फोकस यहाँ पे रख सकते हो। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें डेल्टा कॉर्प, यस, इसके ऊपर भी फोकस रखना। वही वो GST वाले जो नए ये चीज़ें यहाँ पे लाई गई थी, इसके चलते बहुत परेशान हुए थे, तो क्या पता अगर कुछ सरकार इधर उधर हुआ तो ये एक थोड़ा होप लेकर चलेंगे कि भाई हमें बचाओ करके। तो एक जस्ट एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कि सरकार के फैसले के चलते जिन जिन कंपनीज़ के ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इन सभी कंपनीज़ के ऊपर चुनाव का हम लोग को असर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, मंगल प्रभात लोधा, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, यस, ये खुद BJP में हम लोग को मंत्री देखने को मिल जाता है एंड इनकी खुद की कंपनी
जिसके ये फाउंडर है मैक्रोटेक डेवलपर्स, जो कि लोधा बिल्डर के नाम से भी जाने जाते हैं, ये भी हम लोग को शेयर मार्केट में देखने को मिल जाती है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए बिजनेस होना इंपॉर्टेंट है, बट अगर हम पॉलिटिकली अगर बात करें, आपके कनेक्शन होना, ये आपके लिए एक एडवांटेज वाला पॉइंट तो ज़रूर होता है, आप मानो या ना मानो। तो यही एक एडवांटेज वाला पॉइंट इन कंपनीज़ के पास भी हम लोग को थोड़ा बहुत ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो इन कंपनीज़ को आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। अगर आप मुझे ये भी पूछोगे कि लोकसभा का इलेक्शन के वक्त कौन से कंपनीज़ को फोकस में रखना है, तो आपको यही कंपनियाँ, यही वीडियो आपको वापस रिपीट होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि इन्हीं के हम लोग अगर बात करें तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो रिलेशनशिप्स है वो सरकार के साथ देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इतने ही करके, चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि सरकार के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक है करके, अच्छी कंपनियां। ठीक है, अभी जो ग्रुप ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं वहाँ की हम बात नहीं कर रहे हैं, अच्छी कंपनी की हम लोग यहाँ पे बात करें तो ज़रूर चलो आप मुझे बता दो, 4-5 एग्जाम्पल तो बता दो। तो मैं देखना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में एक थोड़ा सा अच्छा टास्क यहाँ पे मैंने दिया, वरना जो सवाल रहते हैं बहुत ही लोअर लेवल के सवाल रहते हैं। अभी ये वाला सवाल काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, देख लेते हैं कितने लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं। अगेन रिपीट करना चाहूँगा सवाल कि ऐसे और कौन सी कंपनियाँ हैं जो मार्केट में लिस्टेड है, फंडामेंटल स्ट्रांग भी है, ठीक है, थोड़ी पॉपुलर भी है, एंड सरकार के साथ उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशन देखने को मिल जाते हैं। मतलब चुनाव का जो इम्पैक्ट रहेगा रिजल्ट का, वो उनके ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर आप चाहो तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप चाहो तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।